जय हिंद, नमस्कार। मेरे कई विद्यार्थी भाई बहनों का अक्सर कमेंट आता रहता था कि सर केवल हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आप देते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे टर्म्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा इंग्लिश में अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो के बाद से आप लोग बहुत सारे चेंजेस देखेंगे इस चैनल में, नाम से लेके ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि कोशिश ये है कि और भी तरह के जो विद्यार्थी हैं जो हिंदी में नहीं पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए भी अलग प्लेलिस्ट, अलग सीरीज़ सब्जेक्ट का डाला जाए, और मैथ के अलावे भी बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और पीवाईक्यू वगैरह कॉन्सेप्ट जो भी है वो सब कुछ आप लोग के लिए लाने का कोशिश रहेगा कि एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं आगे, इसलिए बने रहिए चैनल के साथ। देखो, अभी हम लोग क्षेत्रमिति का पीवाईक्यू कर रहे हैं, है ना। इसका 14वां लेक्चर है ये, 14th, और ब्रीथ का चौथा लेक्चर है। ब्रीथ में एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग देख रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में और क्या क्या है आप लोग के लिए, है ना। चलो देखो, क्या कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो, वृत्त के केस में बहुत अच्छा एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है कि अगर त्रिज्या में 5% की वृद्धि है तो आप उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो लिखेंगे 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। ठीक है, सिंपल इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा, और अगर कमी हुआ तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। आ रहा बात समझ में। तो चूंकि यहाँ पे वृद्धि है इसलिए हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, 2 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और बटा में 100, और 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, मतलब 10 जोड़ 1/4, मतलब 10.25, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे है, ये चीज़ एक वीडियो जो है मेरा, एक स्पेशल वीडियो x + y + xy/100, केवल इस फॉर्मूला पे बनाया हुआ है। ठीक है, मेंसुरेशन वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसका भी आई बटन पे डाल दें या फिर कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दें हम, कि इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है हर जगह पे। क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है लड़कों को कि कहाँ पे प्लस रखें कहाँ पे माइनस रखें। ठीक है, तो चूंकि ये वृत्त है और इसमें आर है एक ही डायमेंशन, जैसे जो आयत वगैरह होता है उसमें लंबाई चौड़ाई 2 डायमेंशन होता है, इसमें केवल त्रिज्या है। तो x भी r है और y भी r है। ठीक है, तो अगर इसमें रखोगे तो देखोगे कि यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आ रहा है बात समझ में। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है कि कोई अलग से रटने का ज़रूरत है। ये अगर दिमाग में है तो सिंपल आप सोच सकते हैं कि r + r 2r प्लस r गुना r r स्क्वायर बटा 100। ठीक है, इसी से आया हुआ फॉर्मूला, इसी का एक रूप है। तो बेसिक चीज़ ये है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो देखो, क्या कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24 और 25 है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब जैसे मान लो कि एक एक कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, और इसके अंतःवृत्त खींचना है, ये अंतःवृत्त हो गया इसका। ठीक है, तो इसका त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो देखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस, है ना, लंब, आधार, कर्ण। तो इसका जो अंतःवृत्त है उसका अगर कोई त्रिज्या लिखना चाहे, उसका अगर त्रिज्या आप लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि r बराबर p + b - h बटा 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, और देखो p + b - h बटा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये जो 7, 24 और 25 दिया है, इसको देख के कोई लड़का ये भी कह सकता है जो पहली बार इस लेक्चर पे आएगा कि सर आप कैसे समकोण त्रिभुज कैसे बना दिए। तो भाई देखो, हम हमेशा से बताते रहे हैं कि कुछ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसके जो मेज़रमेंट है उसको आप देख के ही बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लिया वो समकोण त्रिभुज ही होगा। जैसे 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें कि इस दोनों में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान लें, और जो सबसे बड़ा है
वो तो h होगा ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताया हुआ है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, है ना, 20 21 29, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दें 7 + 24 घटाओ 25 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा भाई, 6/2, मतलब कि 3। ठीक है, ये 3 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। देखो फिर अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मन कर रहा है। ठीक है, अब ऊबना मत, देखो गणित को सीखना है ना तो कभी ऊबो मत, कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये फॉर्मूला है, रट लोगे, कहीं भूल गए किसको घटाना था, या फिर कई बार क्या होता है ना कि ये जैसे सीधा सीधा PBS दिया हुआ है, उसके अलावे कुछ और दे दे, तब क्या करेंगे। ठीक है, कई बार XY में वैल्यू दे देता है, उसके हिसाब से निकालना पड़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखो इसमें तरीका ये होता है कि जैसे ये वृत्त अंदर से जहाँ पर टच कर रहा है, जैसे यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों शीर्ष बिंदु से जो स्पर्श बिंदु है ये, ठीक है, स्पर्श बिंदु क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, BC टेंजेंट है, AC टेंजेंट है, तो इनको यहाँ पर मिल रहा है। तो A से इस बिंदु तक, जैसे इसका नाम हम लोग दे दें MNP, ठीक है, P नहीं, चलो ABCDEF रख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, DEF। ठीक है, A से D और A से E दोनों जो है वो लंबाई बराबर होता है थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, क्या है थ्योरम भाई, कि किसी वृत्त को बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो स्पर्श बिंदु तक लंबाई जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर लंबाई होते हैं। तो ये अगर XX है, इसको मान ले ये YY है, BD और BF, और CF और CE को हम लोग ZZ मान ले। ठीक है, तो अगर जोड़ोगे, इस त्रिभुज का परिमिति निकालोगे, तो x + y, x + z और y + z तीनों जुटेंगे नहीं, x + y हो गया AB, y + z हो गया BC और z + x हो गया AC। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ABC मतलब P + B + H, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइट। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इसको हम लोग ये करें, इसको हम लोग क्या करें, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो ये क्या नजर आएगा भाई, 2x + 2y + 2z बराबर कितना, P + B + H। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर हम लोग को त्रिज्या निकालना है तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी त्रिज्या है R। ठीक है, और देखो ये जो y है ना, ये जो y है ये y के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, केंद्र पे ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा के साथ, ये टेंजेंट के साथ त्रिज्या क्या है, 90 डिग्री बनाता है। वृत्त की त्रिज्या ये R जो है ये स्पर्श रेखा के साथ 90 बनाएगा। तो जब 3 को 90 आ रहे हैं तो चौथा 90 आएगा ही, और चारों कोण अगर 90 हैं और 2 भुजा YY है, तो इसका मतलब ये पक्के तौर पर जो है, पक्के तौर पर DBFO ये एक वर्ग का काम करेगा। ठीक है, ये एक वर्ग का काम करेगा। तो चूंकि चारों भुजा बराबर हैं और R जो है वो अगर हम लोग Y निकाल लें तो R मिल जाएगा, तो केवल Y निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x + y + z बराबर कितना, P + B + H। ठीक है, देखो ऊबना नहीं भाई, तुम ये सोच सकते हो कि सर आंसर आ गया फिर भी इसको इतना लंबा किए जा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। एक लाइन है पुराने गाने की, सुने होंगे कभी ना कभी आप लोग, कि आदतें अपनी जगह है, हरकतें अपनी जगह, आदतें अपनी जगह हैं, ख्वाहिशें अपनी जगह, जो हरकतें साथ न दे दिल बेचारा क्या करे। तो कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आदत
ठीक नहीं है, ख्वाहिश बड़ी बड़ी है, बीच में क्वेश्चन बनाते बनाते उब जाते हैं, 9 बजे तक सोए रहते हैं और उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि अफसर बन जाएंगे। तो भाई बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपनी हरकतों को बदलिए, आदतों को ठीक कीजिए, तब ख्वाहिशें पूरी होंगी, ठीक है। तो देखो हम लोग y निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, और x प्लस जेड क्या है, x प्लस जेड ये h है हाइपोटेनस, तो ये उधर जाके घटेगा तो h में से घट जाएगा नहीं, और यहाँ जो नीचे, यहाँ जो 2 था, यहाँ जो 2 था वो इस तरफ हम लोग कॉमन लेके नीचे दे चुके हैं। तो y बराबर क्या हो गया भाई, p प्लस बी प्लस एच बाई 2 और माइनस एच। अब ये 2 इंटू एच, 2h यहाँ से घटेगा तो p प्लस बी माइनस एच बाई 2 आएगा। आया बात समझ में, y बराबर p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है। कैसे आया, तो ये इतना सारा कुछ करने के बाद आता है, लेकिन जब आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए जरूरी है ताकि ट्रिक आपको समझ में आए, आसानी से याद रहे, तो भूल जाओगे कहाँ पे प्लस करना था, कहाँ माइनस करना था, सब रद्दी करके चलाओगे एग्जाम से। अब देखो क्या कहा जा रहा है भाई कि एक गोलाकार कक्ष में कक्ष में पक्का फर्श लगाने का लागत क्या है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना है। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। देखो फेंसिंग करना क्या होता है, फेंसिंग मतलब होता है घेराबंदी, चारों तरफ से घेर दो, ठीक है। तो 6 रुपये मीटर का खर्चा है, अगर पूरा परिधि मिल जाए तो काम हो जाए, ठीक है। मतलब आपको ये निकालना है कि परिधि, ध्यान से समझना, गुना 6, बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे, परिधि गुना 6, तो परिधि निकल जाए तो काम बन जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ है क्या दिया हुआ है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है। खर्च कुल कैसे मिलेगा, तो फर्श लगाना है, फर्श जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा कवर करते हैं, है ना। मतलब क्षेत्रफल गुना दर, मतलब क्षेत्रफल गुना दर किया तो कुल खर्च मिला। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो 1540 दिया हुआ है उससे आप क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, 154 यहाँ से आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब जब क्षेत्रफल पता है और क्षेत्रफल के फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर होता है, तो इससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आर का मान क्या होगा। और देखो वैसे तो 154 वाला डाटा हम याद रखने के लिए देते हैं कि भाई जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, इससे त्रिज्या 7 बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और 7 निकलेगा तो परिधि पाई गुना 7 गुना 7 करके निकल जाएगा, और इसको आप जब गुना करेंगे 6 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इतना सारा करने का ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसा बात बताएंगे कि आप देखते के 7 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, बात यह है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में, वृत्त के क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल या परिधि निकालने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, क्षेत्रफल या परिधि निकालने की ज़रूरत पड़े तो ध्यान देना, क्षेत्रफल में भी 22/7 होता है और परिधि में भी 22/7 होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, बहुत समय बचने वाला है इसके बाद। आप लोग को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल परिधि निकालने की जरूरत पड़ा तो दोनों में 22/7 होता है, और बाकी त्रिज्या का मैटर होता है। इसमें आर स्क्वायर होता है, इसमें भाई 2r होता है, ठीक है। यही होता है ना, 22/7 तो दोनों में है। तो आर चाहे जो कुछ भी हो, आर चाहे जो कुछ भी हो, ये किसी भी हालत में 22 को तो नहीं काटेगा, ठीक है, 22 को तो नहीं काटेगा। मतलब 11 गुना 2 जो है ये सुरक्षित है। 2 भले कट भी जाए, ठीक है, 2 तब कटेगा जब आर में नीचे बटा में कुछ 2 दिया हुआ हो तो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कभी आप नहीं देखेंगे कि त्रिज्या दिया हुआ है 5/22 है या 9/44, इस तरह का त्रिज्या तो कभी नहीं देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता,
ठीक है, हो ही नहीं सकता क्या, हो तो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि इस तरह का भिन्न में दे ऊपर से नीचे 2244 रखे। ठीक है, सीधा साधा त्रिज्या रहता है, कुछ डेसिमल में दे दिया, या 3 4 5 7 2, ठीक है, इस तरह का कुछ दे दिया, 10 20 50 100 दे सकता है, तो 5/22 तो देगा नहीं। तो इससे एक बात तो कन्फर्म है कि चाहे क्षेत्रफल निकालना हो या परिधि निकालना हो, आंसर में 22 आएगा ही आएगा, और 22 आएगा तो इसका मतलब 11 भी होगा, 2 भी होगा। ठीक है, तो 11 का गुणज होना चाहिए आंसर हमेशा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 11 का गुणज कैसे पता चलेगा भाई, तो 2 और 0 जोड़ के 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो बराबर नहीं है, 11 का गुणज नहीं है, आंसर नहीं होगा। 2 0 जोड़ के 2 आ रहा है और बीच में है 5, ये भी 11 का गुणज नहीं है। 2 4 जोड़ के 6 आ रहा है और बीच में भी 6 है, बराबर आ गया, ये 11 का गुणज है। 5 2 7, बीच में 6, 11 का गुणज नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। न क्षेत्रफल निकालने का जरूरत है, न परिधि निकालने का जरूरत है, बस दिमाग लगाने का जरूरत है। अब आगे कहीं भी अगर वृत्त परिधि का क्वेश्चन दिखेगा ना, आप लोग को दिखाएंगे हम कितना चुटकी में सॉल्व होता है। क्या कहा जा रहा है कि ABCD एक वृत्त है, वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो पिक्चर बनाओगे तब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा काम कर लेते हैं कि एक पहले चतुर्भुज बना लें। चलो एक चतुर्भुज बना लो भाई। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब एक वृत्त बना लिया जाए। चलो छोड़ो, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको ये समझ लो कि चारों तरफ से सट रहा है इसके। ठीक है, इस तरह का एक ये चतुर्भुज है। ठीक है, वृत्त के अंदर। आई बात समझ में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि A B C और D 4 बिंदु हैं, और कहा जा रहा है कि DAB और BCD कोण समद्विभाजक, DAB इस कोने का कोण समद्विभाजक और BCD इसका कोण समद्विभाजक। तो इसका अगर कोण समद्विभाजक खींचोगे तो वो क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। नहीं, क्या होगा भाई, इसका विकर्ण होगा। ये हो गया कोण समद्विभाजक, इसका विकर्ण। ठीक है, इसको आगे पीछे आप बढ़ा भी सकते हैं आपको मन करे तो। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये जो कोण समद्विभाजक है x और y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब x यहाँ होगा और y यहाँ होगा। ठीक है, तो x और y जो बिंदु है वो A और C ही तो है, कोई और तो है नहीं, क्योंकि A और C बिंदु से ही कोण समद्विभाजक जाएगा, और वृत्त पे एक्स वाई बिंदु पे है, तो भाई वो एक्स वाई कहीं और कैसे हो सकता है, वो तो उसी बिंदु पे आएगा ना जहाँ के वो मिल रहा है। तो सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई क्या है, तो एक्स वाई की जो लंबाई है वो AC के बराबर है, और AC इस वर्ग के लिए विकर्ण है, और वृत्त के लिए क्या है, व्यास का काम कर रहा है ना। तो AC जो है वो वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है, मतलब 2r होगा। तो एक्स वाई की लंबाई 2r है। तो अगर पिक्चर समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है, 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आया, परिधि जो है व्यास से 15 मीटर अधिक है। तो देखो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, परिधि कितना होता है भाई, पाई डी, और व्यास कितना होता है, डी। परिधि व्यास से 15 अधिक है तो दोनों का अंदर 15 है। त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो इससे कोई डी निकालेगा तो क्या करना पड़ेगा, 15/π-1। अब π-1 तो बहुत आसान सा चीज़ है, नहीं, चूँकि आंसर सारा बहुत सीधा साधा है, तो पाई का मान जरूर 22/7 ही होगा। दशमलव वाला होता तो यहाँ दशमलव में उत्तर नजर आता। 7 एकम 7, 22 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15, मतलब 15/15,
और बटा में 7 जो था ऊपर उछल के चला जाएगा, 15 से 15 कट गया, ये आ गया डी का मान मतलब व्यास। और देख के हड़बड़ा के ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाना है, यहाँ त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या क्या होगा 3.5, व्यास 7 है तो त्रिज्या 3.5, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है, कहीं कोई दिक्कत? अब हम बोलते हैं कि भाई इसको रट लो, ये फॉर्मूला क्या कि त्रिज्या त्रिज्या बराबर 15/2 गुना पाई -1, जब भी आएगा तो ऐसा कर देना कि अंतर जो ऊपर दिया हुआ है अंतर, ठीक है, 15 की जगह अंतर लिख दो, अंतर बटा 2 गुना पाई -1। एकदम बकवास टाइप का चीज़ है ये, ठीक है। कभी भी फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट सीखोगे फॉर्मूला तो खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा फॉर्मूला रटोगे, फॉर्मूला की गठरी बड़ी कर लोगे तो बोझ के तले दब जाओगे, एग्ज़ाम में लेके क्या जाओगे, ठीक है, रास्ते में छूट जाएगा वो। देखो क्या कहा जा रहा है कि गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतना इतना है, अंगूठी की मोटाई बताइए। अब देखो यहाँ भी फॉर्मूला बन सकता है कि आंतरिक और बाहरी परिधि दिया हुआ है 22 और 44, है ना, तो अंगूठी की मोटाई बताना है, तो अंगूठी की मोटाई कैसे निकलेगा भाई, तो 2 पाई इंटू बड़ा आर घटाओ छोटा आर। अब ये क्या है, अंगूठी की मोटाई नहीं, ये परिधि का अंतर है, परिधि का अंतर। तो अगर कोई अंगूठी की मोटाई निकालना चाहे, मतलब ये टी है, ठीक है, तो कोई ये लिख सकता है कि टी बराबर क्या, अंतर बटा 2 पाई, ये रट लो, ठीक है। क्यों रटें, जब हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि 2 पाई इंटू आर माइनस आर करना है, और इससे हम लोग को अंतर के बराबर मिल जाएगा, मतलब 22 मिल जाएगा, तो यहाँ से आर माइनस आर का मान निकालना है जो कि अंगूठी की मोटाई है, ठीक है। अंगूठी की मोटाई क्या होगा, 22/2 गुना 22 गुना 7, ठीक है, 22 से 22 कट गया, 7/2 3.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है वही चीज़। लेकिन हम आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला रटने का सलाह नहीं देंगे, ठीक है। फॉर्मूला काम आता है, कहीं बहुत बड़ा चीज़ हो ऐसा तोप टाइप का जिसका कि बिना फॉर्मूला के नहीं चलता है, हम लोग बिल्कुल फॉर्मूला याद रखते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो उसके बिना हर जगह ड्राइव करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इन जहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाने पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, वहाँ पे हर छोटे छोटे चेंज के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखोगे तो याद रखना मुश्किल होगा, बस मेरा कहना ही है। बाकी आप याद रखना चाहें कोई मना नहीं है, हम साथ साथ दोनों चीज़ बताते चलते हैं आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर और एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः इतना इतना है तो पथ का क्षेत्रफल बताओ। हाँ देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला आप लोग को जरूर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला जरूर देंगे। फॉर्मूला ये है कि जैसे देखो आंतरिक और बाहरी परिधि पता है, ये मान लो P1 है, ये P2 है, तो आप ये करें कि P1 + P2 इंटू P1 - P2, ठीक है, बटा 4 पाई। ये बहुत हेल्पफुल है इसलिए क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन ये बचाता है, ठीक है। अब देखो P1 + P2 करोगे तो कितना आएगा, 40 + 220 + 44 कितना आएगा, 264, ठीक है। 220 घटाओ 44 कितना आएगा भाई, 176, ठीक है। दोनों परिधि दिया हुआ है, उस स्थिति में क्षेत्रफल निकालने का तरीका, और 4 पाई मतलब 4 गुना 22 और बटा वाला 7 को ऊपर भेज दो धकेल के, 22 से 176 कट जाएगा, है ना। कितनी बार में कटेगा भाई, तो 8 बार में कटेगा, 22 8 176 होता है, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। अब देखो 7 दूना 14 को 264 से गुना करना है, ठीक है, 264 को 14 से गुना करना है, तो 4 चौका 16 का 6 पीछे नजर आना चाहिए, ए और सी तो होगा नहीं। और दूसरी बात ये सोचो कि 264 नहीं होकर अगर 200 ही होता तो 14 दूना 2800 होता, लेकिन ये 64 ज़्यादा है, तो 64 गुना 14 200 ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। 14 दूना 2800 आ रहा है, उससे 200 ज़्यादा होगा क्या, 64 गुना 14, ये तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि 3000 है, 2800 मात्र 2 ज़्यादा है, 296 ज़्यादा है, ठीक है, तो इतना नहीं होगा। 14 छक 84, 800 से ऊपर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आ रहा बात समझ में, कितनी आसानी से बना लिए। लेकिन अगर नहीं ये फॉर्मूला पता है तब आप क्या करते भाई, दोनों परिधि से आपको पहले तो त्रिज्या का ये निकालना पड़ता है, कैसे, 2 पाई आर,
है, कितना दिया हुआ है 220, और 2 पाई स्मॉल आर ये कितना दिया हुआ है 44। तो देखो क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये बताए थे ना वलय का क्षेत्रफल आप लोगों को। ये अगर निकालना है तो पहले तो r प्लस आर निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, 2 पाई r प्लस आर करके दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 पाई r माइनस आर करके दोनों चीज़ निकालेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग उत्तर इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, आप लोग इससे बना के कमेंट में बताइए कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जनरली लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये फॉर्मूला आप कहीं नहीं देखेंगे, 100% एकदम गारंटी के साथ ये फॉर्मूला मेरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे ही काफ़ी कुछ बोरिंग आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट लोगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।